आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी डिविजिबिलिटी चैप्टर 5 का पार्ट 10। तो इसमें बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स यहाँ पे फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यदि कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, सपोज करिए ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू fx, तो इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो हम f डैश x ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये है फर्स्ट ऑर्डर, और इसको इसी ऑर्डर को दोबारा अगर डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा फिर से कर दें, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx दिस वैल्यू और dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा f डबल डैश x। इस तरह से तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। तो ये जो है इस तरह से फंक्शन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ फर्स्ट ऑर्डर, और जो है सेकंड टाइम करेंगे सेकंड ऑर्डर। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज में फाइंड करना है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं, मतलब इस तरह से डिफाइन करना है इसको। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया हुआ है, देखिए फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये दिया हुआ है। तो इसको कुछ वैल्यू मान लेते हैं, इसको हमने y मान लिया सपोज करिए। तो यह क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखिए वैल्यू दी है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह d अपॉन dx y और सभी एलिमेंट को, यानी d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये इस तरह से डिफरेंशिएट इन बोथ साइड। तो यह dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर अलग अलग करेंगे, तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर और प्लस 3 कांस्टेंट है देखिए, तो d अपॉन dx एक्स और प्लस 2 d अपॉन dx 2 दिस वैल्यू। तो ये आएगा dy अपॉन dx और इसका डिफरेंशिएट हुआ तो हो गया 2x देखिए, और इसका हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा प्लस 3 और ये प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये वैल्यू आ गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिस वैल्यू। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड फिर दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा, तो d अपॉन dx और ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2d अपॉन dx x और प्लस d अपॉन dx 3, इस टाइप से देखिए फर्स्ट ऑर्डर। दोबारा फिर इसको किया, तो ये हो जाएगी वैल्यू dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर और इसका 1 हो गया, यानी बचेगा 2 और 3 का 0, यानी वैल्यू जो आएगी 2। ये जो आएगा इसका इस फंक्शन का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह से इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ये हो सकते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन करने हैं, तो इसको नोट करें। एक दो क्वेश्चन यहाँ लिए हुए फिफ्थ और एट्थ, इनके भी देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने। तो y इज इक्वल टू x क्यूब log x, दो वैल्यू दी है x क्यूब log x और यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो पहले इसको फिफ्थ वाले को करेंगे, देखिए यहाँ पे तो दो वैल्यू में यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को हमने छोड़ दिया और डिफरेंशिएट करेंगे log का d अपॉन dx log x और प्लस एक बार log x को छोड़ दिया हमने log x इंटू d अपॉन dx x क्यूब। देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब और log x का 1 अपॉन x देखिए, और प्लस यहाँ पे log x ऐसे रहेगा और x क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी ये देखिए x स्क्वायर से पावर से कट गया, यानी dy अपॉन dx आ गया x स्क्वायर प्लस यहां से 3x स्क्वायर log x। ये आया फर्स्ट ऑर्डर आया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा, तो हो जाएगा dy स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और ये हो जाएगा d अपॉन dx देखिए x स्क्वायर का, और प्लस यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे फिर जो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स और प्लस एक बार लॉग एक्स को छोड़ेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये यहां पे देखिए फिर प्रोडक्ट लग रहा है, यहां पे ये जगह डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस ये 3 ब्रैकेट में देखिए log x का, यानी एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स और 1/x हो गया, और प्लस एक बार log x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ये वैल्यू, ये x से पावर कट गया, यानी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे देखिए तो 3x और प्लस ये 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 या 6x log x, यानी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर बराबर ये ऐड हो गया तो 5x प्लस 6x log x, तो ये जो आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर क्या ये आ गया, और दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फिर लग रहा है, दोबारा लग रहा है, और ये हो गया इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिए प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग में, और ये ऐड हो गया 5x प्लस 6x, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहे तो x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा 5 प्लस 6 log x, ऐसे आ सकता है, तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो ठीक है आंसर। तो इस तरह सोल्यूशन करना है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसी टाइप से इसको देखिए 8 को करते हैं। 8 में देखिए क्या दिया हुआ, यहाँ दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx tan इनवर्स x, तो ये जाएगा dy अपॉन dx और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और इसको अगर ऊपर ले जाए तो 1 प्लस x स्क्वायर की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, देखिए पूरे फंक्शन का, और फिर अंदर वाली वैल्यू का इनटू ब्रैकेट में डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से देखिए, तो पूरी वैल्यू का और उसके बाद अंदर वाली वैल्यू का फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो -1 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा, की पावर जो है माइनस होती है, ये वैल्यू आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, देखिए, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए -1, और ये वैल्यू नीचे जाएगी तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 2x और जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आएगा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स x का। तो इस तरह से करना है फर्स्ट टाइम ये, और फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस टाइप से, तो ऐसे सॉल्यूशन है, इस टाइप से करने सॉल्यूशनों को, तो नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x then prove that d square y upon dx square plus y is equal to 0। तो इस तरह से देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दिए हुए, तो यहां पे इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए तो सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू 5 cos x minus 3 sin x दिया हुआ, तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5, देखिए कांस्टेंट है, d अपॉन dx cos x माइनस 3 भी कांस्टेंट है, d अपॉन dx sin x दिस वैल्यू, तो ये जाएगा dy अपॉन dx बराबर 5 और cos x का माइनस के sin x माइनस 3 और sin x का cos x, यानी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के 5 sin x माइनस 3 cos x, ये वैल्यू आ गई। देखिए अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें अगर, तो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा, तो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस के 5 कांस्टेंट हो गया, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स ये, और इसी टाइप से 3 कांस्टेंट है -3 d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, देखिए ये, यानी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई
अपॉन dx स्क्वायर देखिए साइन एक्स का ये कॉस हो जाएगा, यानी -5 cos x और -3 और cos x का माइनस के साइन एक्स, ये और ये वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 5 cos x और ये माइनस माइनस प्लस के 3 साइन एक्स। देखिए ये वैल्यू आ गई। अभी तुम्हें चेक कर देखिए तो 5 cos x ये आ रहा है और -3 sin x, तो यहां पे अगर माइनस कॉमन ले ले तो वैल्यू सब मल्टीप्लाई करेगी। देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 5 cos x माइनस के 3 sin x। ये देखिए अब तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। तो 5 cos x माइनस 3 sin x ये वैल्यू दी हुई देखिए पूरी आ गई, यानी इस वैल्यू को y लिख सकते हैं, इसकी जगह हम y लगा सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, ये जगह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। देखिए ये पूरी वैल्यू वाई वाई हो गई माइनस वाई, और वाई को जब बैक साइड ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई और इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इस तरह से प्रूफ करना है। देखिए तो पहले डिफरेंशिएट किया फर्स्ट ऑर्डर, ये इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएट करके देखिए वैल्यू आई। यहां से अगर माइनस का कॉमन ले तो अंदर वैल्यू जो बचती है सेम 5 cos x माइनस 3 sin x, देखिए सेम वैल्यू आ रही, यानी इस वैल्यू को हम y लिख सकते हैं, इसकी जगह y लिख दिया और y माइनस y है। जब लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है यही प्रूफ करना है, देखिए सेम प्रूफ करना है। तो इस तरह से देखिए 13 क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 cos ब्रैकेट में log x plus 4 sin log x देन सो दैट x स्क्वायर y2 plus x y1 plus y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए y2 जो दिया हुआ है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है और y1 जो है फर्स्ट ऑर्डर है और y जो है ये वैल्यू दी हुई है y। तो इस तरह से ये शो करना है, ये y है, ये शो करना। देखिए तो सॉल्यूशन यहां पे देखिए, तो सबसे पहले y बराबर क्या हुआ है 3 cos log x और ये प्लस 4 sin log x। तो यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, देखिए तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 कांस्टेंट है d अपॉन dx cos log x। देखिए एक बार पूरा होगा फिर जो है log x का उसके बाद होगा, यानी d अपॉन dx log x चेन रूल के अकॉर्डिंगली। तो 3 कांस्टेंट cos log x का फिर log x का, और इसमें यहां पे सेम यहां 4 देखिए कांस्टेंट है तो d अपॉन dx साइन ब्रैकेट में log x और फिर d अपॉन dx log x का, इस टाइप से देखिए। तो ये वैल्यू जो है इसको देखिए dy अपॉन dx को हम y1 बोल सकते हैं, y1 बोल सकते हैं, और ये जाएगा 3 देखिए cos x का माइनस के साइन log x देखिए आ जाएगा और log x का 1 अपॉन x देखिए और प्लस 4 यहां पे sin x का देखिए तो जाएगा cos log x और इंटू log x का 1 अपॉन x, ये वैल्यू देखिए। यहां भी हो जाएगा y1 और देखिए सब में x नीचे एलसीएम आ रहा है तो सबके नीचे एलसीएम x ले ले रहा हूं, तो वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 3 sin log x और ये प्लस के 4 cos log x। ये x देखिए ट्रांसपोज होगा तो x यहां आ गया, यानी ये x y1 बराबर आ गया माइनस के 3 sin log x और प्लस के 4 cos log x। ये वैल्यू इस टाइप से देखिए। तो पहले यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया देखिए cos log x का फिर log x, सेम यहां पे भी देखिए 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा sin log x का फिर log x का। तो ये वैल्यू अभी देखिए 1 अपॉन x दोनों में है तो x कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये वैल्यू आएगी -3 sin log x प्लस 4 cos log x और ये x जब ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा x y1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसको जो है दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए यहां पे, तो डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन दोबारा करेंगे। देखिए यहां पे भी देखिए प्रोडक्ट रूल लगा है, यानी एक बार x ऐसे छोड़ा तो जाएगा d अपॉन dx y1 और प्लस एक y1 इंटू d अपॉन dx x देखिए इस साइड से प्रोडक्ट रूल यहां पे लग रहा है इज इक्वल टू -3 देखिए कांस्टेंट है
और अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएट यहाँ पे, तो d अपॉन डी एक्स साइन लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स का भी इंटू d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, सेम यहां पे भी 4 बाहर, तो d अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। इस तरह से चेन रूल के अकॉर्डिंग में करते जाएंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू देखिए क्या आ गई, x y2 हो जाएगी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर था, एक बार डिफरेंशिएट किया तो y2 हो गया और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यानी प्लस y1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू देखिए -3 और साइन लॉग x की वैल्यू -k cos log x ये आ जाएगी और यहां पे log x की 1 अपॉन x देखिए और सेम यहां पे देखिए 4 और ये सॉरी ये प्लस ये sin x sin log x का cos log x होगा, इसका यहां पे देखिए प्लस हो गया 4 और cos का होगा यहां पे माइनस के sin log x और log x का इंटू 1 अपॉन x दिस वैल्यू। दोनों में x देखिए फिर आ गया, यानी हो जाएगा x y2 प्लस y1 और x सब में पूरे में से ले लिया x, तो ऊपर वाली क्या बचेगी -3 cos log x और ये भी माइनस आ गया बाहर -4 sin log x और ये x जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा, देखिए इस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, देखिए माइनस अगर हम ले ले तो वैल्यू बचेगी 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, ये कुछ वैल्यू बच रही है। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू मैच करिए इससे, देखिए 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यानी ये पूरी वैल्यू जो है y के इक्वल हो रही, तो इस पूरी वैल्यू की जगह y लगा देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस के y, देखिए ये वैल्यू आ गई। अभी माइनस y को जब लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां पे कर रहे हैं, तो ये तो वैल्यू इसी रहेगी, यानी x स्क्वायर y2 प्लस x y1 ये, और ये माइनस वाली जब जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यही जो है प्रूव करना दिस वैल्यू, यही चीज भी प्रूव करनी, देखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से करना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएट करें, ये आगे वैल्यू देखिए फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सपोज करिए, और इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएट किया और वैल्यूज में माइनस कॉमन ली, तो ये वैल्यू जो है y के इक्वल हो रही है। जब y को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो सभी वैल्यूज ये जो आ जाएगी इस टाइप फॉर्म में आ जाएगी, यही हमें प्रूव करना है। ये इस तरह से सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें। एक सॉल्यूशन क्वेश्चन ये हुआ है, इफ y इज इक्वल टू द वैल्यू गिवन है 500 e power sin x plus 600 e power minus 7x, then show that d square y upon dx square is equal to 49y, ये प्रूव करना है। यहां पे सॉल्यूशन देखिए, तो यहां पे इसको क्या है, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x दिया हुआ है, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, देखिए तो जगह dy अपॉन dx इज इक्वल टू 500, देखिए कांस्टेंट है, ये जगह d अपॉन dx e की पावर 7x देखिए, और फिर 7x के ऊपर करेंगे इसी में d अपॉन dx 7x, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग में दिस, और यहां पर भी देखिए इस वाले में भी 600 कांस्टेंट है, तो 600 बाहर d अपॉन dx e की पावर माइनस 7x, और फिर जो है d अपॉन dx माइनस 7x का भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पावर में जो है एक वेरिएबल है ये हुआ, यानी dy अपॉन dx आ गया, तो ये वैल्यू देखिए ये हो जाएगा 500, ये ऐसे रहेगा e की पावर 7x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है, और 7x का जो रहेगा वो 7 रहेगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगी 600 इंटू यहाँ पे भी यही e की पावर माइनस 7x इसी रहेगा, और माइनस 7x के जो होगा माइनस 7 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 5 3500 e की पावर 7x हो गया देखिए, और प्लस ये 4200 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है e की पावर माइनस 7x, ये वैल्यू आ गई। ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर आ गया, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
अगेन दोबारा, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए 3500 कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 7x इंटू डी अपॉन डी एक्स 7x, सेम वही प्रोसेस है, दोबारा इसको करेंगे। और यहां पे भी देखिए माइनस के 4200 कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर -7x, और जो है डी अपॉन डी एक्स -7x का फिर से करेंगे यहां पे डिफरेंशिएट, तो वैल्यू आ गई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो ये जाएगा 3500 ई की पावर 7x इंटू 7, देखिए 7x का 7, और यहां पे देखिए माइनस, ये इसका करेंगे तो माइनस के 4200 और ई की पावर -7x और ब्रैकेट में -7 मल्टीप्लाई कर दें, तो जगह डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें देखिए 0 0 7 5 35 कैरी 3 7 21 और ये 24 और ई की पावर 7x, और यहां पे देखिए माइनस प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई किया 7 से 7 14 4 कैरी 1 और 7 4 28 1 29, दिस वैल्यू ई की पावर -7x, दी जाएगी वैल्यू। यहां पे देखिए आप इसको जो है इसमें से ये वैल्यू अभी देखिए हमारे यहां पे कर रहे हैं, ये जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से देखिए 49 अगर कॉमन ले ले, 49 से डिवाइड करके अगर कॉमन ले देखिए 600 टाइम्स होगा, तो 49 6 का 600 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी अंदर 6, और ये ई की पावर 7x, और यहां पे प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, इसको डिवाइड करें तो देखिए ये हो जाएगा 500, ये जाएगा, सो ये आएगा 5, 49 से मल्टीप्लाई करें देखिए 49 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें 9 5 तो 45 और 24 हो गया, देखिए सेम वैल्यू आ रही है यहां पे, और अगर 6 टाइम्स करें तो 49 इंटू 6 9 से 54 कैरी 5 और 20, दिस वैल्यू देखिए ये सेम वैल्यू आ रही है, यानी ये आ जाएगा 5 ई की पावर 7x प्लस 6 ई की पावर -7x, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये 5 टाइम्स जा रहा है, और ये 500 टाइम्स और ये 600 टाइम्स, ये यहाँ पे आ जाएगा 500 टाइम्स और ये 600 टाइम्स दिस वैल्यू, यानी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 49। ये पूरी वैल्यू जो है देखिए पूरी वैल्यू y के इक्वल है, तो इस वैल्यू की जगह हम y लगा सकते हैं, और यही प्रूव करना है, ये प्रूव करना देखिए, तो 49 से क्योंकि डिविजिबल है, ये देखिए 5 टाइम जा रहा है पूरा, और ये 6 टाइम जा रहा है पूरा देखिए 5 टाइम, और ये 6 टाइम 100 लग जाएगा, 500 अंदर और 600, ये पूरी वैल्यू y है, यानी 49y है, यही प्रूव करना है, यहाँ पे प्रूव वही है। तो तीसरा सॉल्यूशन करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, और इसमें देखिए कॉमन निकालने, एचसीएफ लेके भी कॉमन ले सकते हैं, एचसीएफ लेके कॉमन ले लें तभी यही आएगी वैल्यू, तो 49 कॉमन ही आएगा इसमें, और जो है 5 अंदर जो वैल्यू है, क्योंकि हमें y फॉर्म में लाना है, वैल्यू y आनी, ये वैल्यू आनी चाहिए, तो इस तरह से डिवाइड की वैल्यू आनी चाहिए y के अकॉर्डिंग, तो 49 अगर कॉमन ले लें तो 49 5 जाओ और ये 49 6 जाओ, यानी 500 और 600 के अकॉर्डिंग में y आ जाएगा, और y जो है यही प्रूव करना है 49y। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, सो ये करना है, देखिए सो ये वैल्यू प्रूव करनी है, तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, एक बार पूरे वैल्यू का डिफरेंशिएट होगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट, और फिर इसके बाद अंदर वाली वैल्यू का यानी d अपॉन dx tan इनवर्स x का, ये जगह dy अपॉन dx, और इसका करेंगे तो 2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x और इंटू tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ट्रांसपोज होगा, यानी इसको हम y बोल सकते हैं, तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बराबर 2 tan इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये वैल्यू डिनोमिनेटर की क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसपोज कर दी। अब इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग में, तो एक बार फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया हमने और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y2, देखिए सेकंड ऑर्डर तो y2 हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम हो चुका है, ये y1 था, ये y1 था तो y2 हो गया,
प्लस एक और y1 छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया, यानी d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएट कर दिया, सेम यहां पे भी देखिए 2d अपॉन dx tan इनवर्स x हो गया। ये वैल्यू जो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 ऐसी रहेगी, प्लस ये हो जाएगा y1 और ब्रैकेट में ये 0 प्लस 2x हो जाएगा। देखिए 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। देखिए अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू जो है दोबारा मल्टीप्लाई होगी, यानी हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए सेम वैल्यू है, और y2 प्लस y1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी आ गया 2 और ये x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 बराबर 2। मैच करें से देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2, देखिए ये प्लस से आगे पीछे कर सकते हैं, अब प्लस 2x देखिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, प्लस y1 ये y था, y1 था, ये y1 था, ये y1 और इज इक्वल टू 2, यही प्रूव करना है। तो ये जो वैल्यू आएगी इस तरह से प्रूव करना है। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो सबसे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या, तो tan इनवर्स स्क्वायर का पहले करेंगे, फिर tan इनवर्स का दोबारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ट्रांसपोज कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये वैल्यू आ गई, और फिर जो है दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट वैल्यू को छोड़ा, y1 का डिफरेंशिएट y1 y2 के अकॉर्डिंग है, तो y1 का डिफरेंशिएट तो y2 गया, पहले y था, y का डिफरेंशिएट तो y1 और y1 ने डिफरेंशिएट किया तो y2, फिर एक बार y1 में छोड़ दिया और अंदर वाली वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। देखिए ये ऐसे रहेगा, तो y2 और ये y1 और इसका 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर ट्रांसपोज कर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की भी सेम वैल्यू है, देखिए होल स्क्वायर हो जाएगा ये y2 और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x और y1 और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से प्रूव करना है। ये सॉल्यूशन है, अच्छे सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज पूरा अच्छे सॉल्यूशन है, इनकी प्रैक्टिस करें और भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को।